लेंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है जी। जी। तो बेटा हम बात कर रहे थे मिनिमम एडिट डिस्टेंस की, और हमने देखा है कि किस तरह से हम एडिट डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिवली इजी प्रोसीजर है, और जो रूल आपने याद रखना है वो स्पेशली जब सब्स्टिट्यूशन आप करोगे उसमें देख लीजिए कि अगर दोनों कैरेक्टर्स जिनको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो दोनों डिफरेंट हैं तो लेवेंस्टाइन डिस्टेंस में 2 जो है वो ऐड होगा प्रीवियस वैल्यू में। और अगर तो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं तो लेवेंस्टाइन डिस्टेंस में 0 ऐड होगा प्रीवियस वैल्यू में। और इंसर्शन और डिलीशन दोनों की कॉस्ट जो है वो 1 रहेगी। ठीक है। तो नोट कीजिएगा जो हमने एग्जाम्पल की थी, जो इंटेंशन और एग्जीक्यूशन की थी, उसमें जो टोटल एडिट डिस्टेंस एंड में आया है वो 8 आएगा। इसका पता आपको कैसे चलेगा? नोट कीजिएगा, टॉप राइट हैंड कॉर्नर होगा या बॉटम, अगर आप इसको लेफ्ट टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, लेट से ये वाला कॉर्नर जो है इसको आप टॉप टॉप लेते हो, तो फिर आपके पास ये वाला जो कॉर्नर होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एडिट डिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब यहाँ से अब हमें एडिट डिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन हमें असल में एक और चीज़ चाहिए, हमें बैक ट्रेसिंग चाहिए। बैक ट्रेसिंग से मुराद क्या है? जैसे मैंने नोट कीजिए यहाँ पर ये एरोज लगाएं और एस लिखें, ये सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है बेटा कि हम डायगनली अगर मूव कर रहे हैं तो वो जो थी वो सब्स्टिट्यूशंस थी। और जैसे ये देखिएगा कि अगर हम इसी रो में लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो इंसर्शन होगी, और अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो डिलीशन होगी। तो ये बैक ट्रेसिंग बड़ी ज़रूरी है, और ये इसके बगैर हमें ये नहीं पता चलेगा कि दरअसल ये स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में चेंज कैसे होगी। तो ना सिर्फ हमें डिस्टेंस चाहिए होता है जो कि 8 है, हमें उसके अलावा जो है वो उन ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है जो हमने एडिट के ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है। और उसकी लिस्ट के लिए समझ लीजिए उनको नोट करने के लिए हमें बैक ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये करते कैसे हैं इसकी मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं जनाब, ये समझा देते हैं आपको। बैक ट्रेसिंग फॉर कंप्यूटिंग अलाइनमेंट्स, नोट कीजिए। Added distance is not only sufficient, we often need to align each character of the two strings to each other. ये वही बात है। We do this by keeping a backtrace. Backtrace रखते कैसे हैं या backtrace कहते किसको हैं? Whenever we enter a cell, remember where we came from. वो निशानी लगा देते हैं हम, उसकी निशानी ये हमें पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर अगले सेल में कहाँ से आए हैं। अभी मैं आपको एक और डिटेल्ड एग्जांपल करवाता हूँ इसके ऊपर, जिसके अंदर ये बैक ट्रेसिंग हम साथ साथ कर रहे होंगे, ताकि बेटा ये वाला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको भी आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकें। तो रिमेंबर, एडिट डिस्टेंस के अलावा जो हमें चीज़ ज़रूरत होगी वो होगी बैक ट्रेस। व्हेन वी रीच एट द एंड, वही बात आ गई, जब हम वो टोटल पे पहुंच जाएंगे, एंड पे पहुंच जाएंगे, ट्रेस बैक द पाथ फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर टू रीड ऑफ द असाइनमेंट। ये डिपेंड करता है अपर होगा या लोअर राइट कॉर्नर, दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बेटा हमने वो जो है वो ओरिजिन क्या लेफ्ट लिया हुआ है, बॉटम लेफ्ट लिया हुआ है, क्या अपर लेफ्ट लिया हुआ है। तो वो हम फिर रीड ऑफ करेंगे अलाइनमेंट के लिए, वो हमें पता चल जाएगा कि कौन से हमने ऑपरेशन जो हैं वो डिफाइन किए। ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल वही है बेटा जो अभी हमने सॉल्व की थी, हमने इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में किया था। तो ये वाला एल्गोरिदम था, रिमेंबर, लेवेंस्टाइन डिस्टेंस वाला। तो इसकी मदद से बेटा जो वैल्यू निकली थी यहाँ पर वो ये थी, और अब यहाँ पर बेटा आपको हाईलाइट कर दिया गया है और ये एरोज भी दे दिए गए हैं। ठीक है। एरोज का मतलब क्या है? याद रखिए कि जो ये वाला एरो होगा, जैसे ये बता रहा है कि ये हम असल में यहां से इधर से ऊपर आए हैं, तो ये बता रहा है कि दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेटा एरो यूज होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। जो डायगोनल एरो होता है, डायगोनली नोट कीजिएगा, यहां से इधर से आए हैं, डायगोनली सब्स्टिट्यूशन 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 सब्स्टिट्यूशन। ये वाला जो एरो है ये नोट कीजिएगा, ये वाला जो एरो है दिस इज फॉर जो है वो इंसर्शन। और यहाँ 5 पे आके फिर हमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन की, फिर हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूशन की, फिर यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है। और वहाँ से हमने एक डिलीशन की, क्योंकि हम वहाँ से जो है वो बॉटम पे जा रहे हैं। तो वी नीड टू एक्चुअली नो कि पूरा पैथ एक्चुअली क्या बन रहा है। याद रखिएगा ये जो है ये हमारा मिनिमम एडिट डिस्टेंस है, 8 की वैल्यू निकली है।
और 8 एडिटिंग ऑपरेशंस के बाद नोट कीजिए 8 हम इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में चेंज कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन को इंटेंशन में चेंज कर सकते हैं। और वो अब ऑपरेशन कौन से हैं उसको बैक ट्रेस की मदद से, ये देखें जो हाईलाइटेड है इसकी मदद से हम देख सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। ओके, तो याद रखिएगा जब भी मिनिमम एडिट डिस्टेंस की कोई क्वेश्चन आए आपको या असाइनमेंट में आपके ना आपने सॉल्व करना है, तो बेटा आपने ये जो बैक ट्रेस है ये साथ में आपने मेंटेन ज़रूर करना है और दिखाना है। ठीक है? इसके आगे जो है इसमें जो भी इसके अगला जो है पार्ट, वो परफॉर्मेंस तक हम देख लेते हैं और उसके बाद मज़ीद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम रिक्वायर्ड है जी इसका वो ऑर्डर ऑफ एन एम है। रिमेंबर एन जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग एक्स है और शायद एक्स में एम था और वाई में एन था, तो यूँ समझिएगा कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बेटा इसकी इतनी है। जो बैक ट्रेस है इसका जाहिर है वो हमने एन प्लस एम कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने करके वापस आना है उसमें जो अभी हमने देखा था। जी यही है जी। दिस इज दी ऑल अबाउट द मिनिमम एडिट डिस्टेंस। सो वेटेड मिनिमम एडिट डिस्टेंस वगैरह को हम कवर नहीं करेंगे। Let me now show you another example, a quite detailed example actually, जो एडेड डिस्टेंस जो है ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज के लेक्चर के साथ ये पावर पॉइंट्स भी आपसे शेयर कर दूंगा। लेट मी रन दोज। तो इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर वेल। लेट मी ये जी बेटा स्क्रीन देख सकते हैं आप, स्लाइड्स देख सकते हैं? सर। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। नोट कीजिएगा यहाँ पर बीटल्स हैं और नोट करेंगे जैसे अभी हमने बेटा जो एग्जांपल देखी थी उसमें नोट कीजिएगा ओरिजिन ये था। ठीक है? और यहाँ पर नोट कीजिएगा अगर आप ऐसे ऐसे लिख करना चाहो इस एग्जांपल को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यू कैन टेक दिस टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर एज योर ओरिजिन। तो करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग को ऊपर नोट कर लें, ये जैसे बीटल्स है। ये एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग जो है वो बीट है। व्हाट इज बीटल्स, किसी को पता है बीटल्स क्या है? बीटल्स नहीं पता किसी को जी? बीटल्स बहुत फेमस म्यूजिक बैंड है जनाब, बहुत ही फेमस, पुराना है लेकिन दौर का है। और बड़ा नाम था जी एक वक्त में बीटल्स का, कभी गूगल कीजिएगा तो आपको अ, मिलेगा इनके बारे में। हाँ ओके जी सो सर, ये जी सर ये रॉक बैंड यहाँ पे शो कर रहे हैं। जी जी रॉक बैंड शो करेगा। और इनका एक जो वेरी फेमस जो सिंगर थे, जो मेन लिरिसिस्ट थे, उनका नाम भी आपके पास आ रहा होगा। नहीं सर, वो अभी नहीं आ रहा। चले वो भी देख लीजिएगा, मुझे ना असल में नाम भूल जाते हैं। इज़ वेरी वेरी फेमस। और अ, ये बेसिकली 1950s 1960s दौर का ये बहुत ही फेमस बैंड है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्चुअली सी कि ये बीथ जो है वो बीटल्स बीथ में चेंज हो सकता है या बीथ बीटल्स में चेंज हो सकता है। और हमने मिनिमम एडिट डिस्टेंस भी काउंट करना है। सो व्हाट यू डू कि एक को आप टॉप पे लिख लीजिए, एक को लेफ्ट हैंड साइड पे यूँ लिख लें। और ये ज़रूर करना है जी आपने कि ये नंबरिंग जो है स्क्वेयर्स की, यहाँ से नोट कीजिएगा ये बी जो है ये 1 पे आएगा, या नोट कीजिएगा फर्स्ट लेटर, उससे प्रीवियस आपने एक एम्प्टी स्पेस छोड़नी है, वहाँ पर आपने 0 लिखना है। इसी तरीके से जो फर्स्ट लेटर इधर होगा नोट करेंगे वो 1 पे होगा और उससे ऊपर आपने एक एम्प्टी स्पेस छोड़नी है। ये बेसिकली वही है बेटा जो याद रखिए जो हमने हैश के साथ वो पिछली स्लाइड में बेसिकली नल स्ट्रिंग के लिए रिप्रेजेंट किया था। ठीक है? और आपने वहां पर 0 1 2 3 ये नंबर्स ऐड कर देने। जी कर लेंगे? जी सर, कर लेते हैं। ओके, चलें जी अब इसको रन करते हैं। तो ये आगे जी आपके पास 0 के नीचे जो होगा याद रखिएगा
वो अपने अपनी तरफ से खुद ही नंबर फिल कर लेने हैं ये वाले। हमारी पहली जो जो सेल होगा वो ये वाला होगा जिसमें हमने इन दोनों को नोट करने लेना है। तो जाहिर है वो ये वाला सेल होगा जहां पर हम वैल्यू को लगा रहे होंगे, ये वाला सेल। ओके, उससे पीछे जितने भी बेटा सेल्स होंगे वो आपने खुद ही वैल्यूज फिल कर लेनी है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दैट नाउ। जी ये देखें गौर से। ये आपको बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी थी ना पिछले उसमें, तो ये आपको क्लियरली जो है वो एग्जाम्पल बता देगी कि आपने करना कैसे है। बी बी, ठीक है, दोनों। अब ये नोट कीजिएगा दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं, ये आपने ये भी नोट करना है, सेम कैरेक्टर्स हैं। और जो वैल्यू यहां पर होगी वो आपने ये लेनी। एक मिनट, वो कैसे? मिनिमम वैल्यू लेंगे यहाँ। एग्जैक्टली exactly। तो क्योंकि याद रखिएगा बेटा इन तीनों वैल्यूज में से हमने लेनी है मिनिमम वैल्यू जो कि ये बनती है। और क्योंकि ये दोनों सेम है तो लेवेंस्टाइन डिस्टेंस यूज करना है, याद रखिएगा। लेवेंस्टाइन डिस्टेंस ये कहेगा कि यहाँ जीरो आना चाहिए। के जो है यहाँ दिया गया है। और एक और चीज बहुत जरूरी है बेटा, बैक ट्रेसिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये वाला सिंबल लगाते जाओ, एरो। और के का मतलब ये है बेटा कि हमने वही कीप करना है। ओके, कीप का मतलब है सेम रखनी है वैल्यू। ये बेटा बात समझ रहे हैं? जी सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बी और ई। वैल्यूज ये देखें, तीनों में से मिनिमम कौन सी है जी? जीरो। जीरो, ये। और जाहिर है एल्गोरिथम ये कहता है कि आप वन ऐड करेंगे मिनिमम वैल्यू में, मिनिमम वैल्यू को कैरी ओवर करके वन ऐड करेंगे। तो जाहिर है इधर वन आएगा। और नोट कीजिएगा ये वाला बैक ट्रेस लाजमी साथ लगाना है। और जो ये लेफ्ट वाला जो बैक ट्रेस आप लगाओगे ना, ये इंसर्शन के लिए होता है। इसका मतलब है एक इंसर्शन का ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा बी के बाद ई लगाने के लिए। नेक्स्ट, ये बीई के लिए हमने कर लिया बीई। अब ए, ये नोट कीजिएगा वन जो है वो लीस्ट अमाउंट है, टू आ जाएगा। और ये इंसर्शन है। जी बेटा फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। बीई ए पे पहुंच गए हैं जी। टी बी, ये भी नोट कर लीजिए, थ्री आ गया, समझ आ गई। जी सर। एल, फोर आएगा। अगेन बैक ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ बैक ट्रेस करते जाना है। फोर, बी और ई, फाइव, बी और एस, सिक्स। तो नोट कीजिएगा फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हमने पूरा जो ऊपर वाली रो है वो कंप्लीट कर ली। ये कोई क्वेश्चन यहां पर? नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब ये वाले पॉइंट पे। अगली रो में ई और बी दोनों डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। अब हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो है यहां पर। और जीरो जो है वो डायरेक्टली अप है, याद रखना है। ये वाली वैल्यू तो जीरो प्लस वन, वन वाली वैल्यू आएगी। और ये डिलीशन के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। अपवर्ड जाने का मतलब ये होता है कि आपको डिलीट करना पड़ेगा। जाहिर है दोनों, एक बी है और एक ई है। तो यूँ समझिएगा कि अगर हमने बी को ई में चेंज करना है तो हमें डी डिलीट करना पड़ेगा जी। ये देखें, बी ई इधर हो गया, बी उधर हो गया। ये इंसर्शन के लिए बताया जा रहा है, गौर से देखो ऊपर वाली रो। और ये जो है ये डिलीशंस होंगी सारी, ये याद रखना है जी आपने, ठीक है ना। ये जैसे मैंने आपको समझाया भी था स्लाइड में। अच्छा, नेक्स्ट, ये वाले हैं जी दोनों पॉइंट्स। यहाँ क्या होना चाहिए जी? यहाँ पे सर जीरो ही रहना चाहिए। हाँ, यानी कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होगा? सर ये कुछ कुछ भी नहीं यहाँ पे, यानी कि क्यों? वो कीप होगा। सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा, कीप। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन है, कीप। याद रखना यहाँ पर कीप है लेकिन असल में ये सब्स्टिट्यूशन है। ओके सर। ओके, ये एस है, आपने भूलना नहीं है जी ये। अच्छा जी, इधर क्या होगा ये तो पता चल ही गया आपको, तीनों में क्वेश्चन। मिनिमम।
इसी तरह से तीनों में मिनिमम निकालते जाएं तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ओके। बैक ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब मिनिमम डिस्टेंस आपको मिल जाए, मिनिमम एडिड डिस्टेंस, तो वहां से आपको पता चल जाए आपने कहां से कहां जाना है। अब आते हैं जी इधर, ई और बी, तो यहाँ टू आएगा कैसे? वो डिलीशन ऑपरेशन। नोट करेंगे। अब हमने इधर आना है, तो हमें वन टू और थ्री वैल्यूज हैं, जाहिर है मिनिमम वैल्यू वन है, और वो डिलीशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, वन टू और थ्री में मिनिमम वैल्यू जो है वो वन है। ये वाली तीन वैल्यूज की बात हो रही है, ये वाली तीन वैल्यूज, और वन इज द लोवेस्ट वैल्यू। तो एल्गोरिथम मिनिमम वैल्यू को कहता है कि आप चूज करें। आगे इधर क्या आएगा? सर इधर जीरो आएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आएगी। जीरो आएगा ना, जीरो मिनिमम है और ई दोनों सेम है। ये क्यों, जीरो क्यों आएगा? सर दोनों में मिनिमम वैल्यू जीरो है और वो डायगोनल से नहीं है। ई और ई दोनों सेम है, गौर से देखें। जी सर। हाँ, तो क्या करेंगे आप? सर वो जो ऊपर हमने किया था, जब ई और ई सेम था, मिनिमम वैल्यू जीरो थी पर वो डायगोनल से आ रही थी, वो हमने कीप हम्म यानी किया था हम्म। उसको। तो बेटा अब वो। यहाँ पर भी गौर से देखो, यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जी क्या सर। ऑप्शन है? मिनिमम वैल्यू जो इन तीनों में है वो वो जीरो कौन है। सी है? जीरो है, ऐसे ही है। जी सर। तो अगर यहाँ पर वन आएगा, वो कैसे? इसमें आप वन ऐड करोगे तो वन आएगा, जी सर। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये भी है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसको आप कीप कर। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ये। और सब्स्टिट्यूशन का रूल ये कहता है कि इधर वन है, वो वन आप यहाँ पर कैरी करोगे, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो उसमें वन प्लस जीरो, जीरो ऐड कर ठीक है। दोगे तब भी वन आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। मेरी बात फॉलो कर रहे हो बेटा? जी जी सर। जी बेटा, बाकी लोग समझ रहे हैं या हम अकेले आपस में दोनों बातें कर रहे हैं? या अभी जिशान, मैं और आप हैं, बाकी जो है ना वो कोई हाल नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी, क्या ख्याल है, वो पूछ लेगा। जी सर। जी चलें बेटा, ये हम वन को ही जो है वो करेंगे, ठीक है, कीप करेंगे। अच्छा, यहां पर देखें, ई और ए है। सर ये तो डिफरेंट है, ये टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो मिनिमम है तो हाँ हम जी, प्लस कर टू, प्लस टू करें। हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, नोट करोगे एक और चीज, इस पर्टिकुलर स्लाइड में यहाँ पर वन लिया गया है, ये लेवेंस्टाइन डिस्टेंस नहीं है। तो याद याद जी। रखिएगा, ये जो एग्जांपल है ये लेवेंस्टाइन डिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पर एक्चुअली इसको टू लेना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने दोबारा एग्जाम्पल करनी है बट दिस टाइम आपने लेवेंस्टाइन डिस्टेंस लेना है, तो फर्स्ट ये वाली एक समझ लीजिए, यहाँ पर आके प्रॉब्लम आई है हमें। वन नहीं आना चाहिए था, यहाँ टू आना चाहिए था। क्योंकि यहाँ टू आना चाहिए, तो लिहाजा जितनी भी वैल्यूज अब यहाँ आएंगी ना वो चेंज हो सकती हैं टू के अलावा। जी सर। जी, बात फॉलो कर रहे हैं ना बेटा? तो यहाँ पर असूली तौर पे टू आना चाहिए अगर आप लेवेंस्टाइन डिस्टेंस की बात करें, तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड अगर हम अपनी बात करें। ओके, तो आगे चलते जाते हैं जी। यहाँ पर क्या आएगा? अब दो मिनिमम है ना आपके पास। यहाँ पे वन है तो टू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों गौर से डिफरेंट। देखना, ये दोनों जगह से वन आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखो, यहां जब थे ना हम यहाँ पर, गौर से देखो, अब ये समझ लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए बेटा, आपने ध्यान देना है। देखो, यहां से भी हमें वन मिलेगा, मिनिमम वैल्यू वन है क्योंकि हमने इन तीनों को देखना है, ऐसे ही है। जी सर। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? लेकिन नोट करोगे एक चीज, दो जो दो कैरेक्टर हैं
जिनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों क्या हैं, सेम। इक्वल हैं। तो याद रखना लेवेंस्टाइन का अगर आप एल्गोरिथम देखो तो उसके अंदर तो ये इफ एल्स इफ लगा हुआ है कि अगर दोनों सेम हो तो आपने क्या करना है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो वो कहता है कीप करोगे आप, यानी सब्स्टिट्यूशन करोगे आप यहां पर हमेशा। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये कि हमने इसको क्यों नहीं लिया। मेरी बात बेटा फॉलो हो रही है? जी जी सर, वो पिछले में भी सब्स्टिट्यूट ही किया था हमने। जी, तो बेटा आपने सब्स्टिट्यूशन को प्रेफरेंस देनी है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल है। और क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहां पर इसीलिए जो वैल्यू ये वाली है यही कैरी ओवर होगी। ठीक है, 1 + 0 जो है वो 1 आएगा। ठीक है, 1। तो ये आपने बात भूलनी नहीं है। अच्छा, यहां पर भी तो आपको पता ही लग गया, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, 1। ठीक है। जी सर। इसी तरह से यहां पर, अब यहां पर आपने ये अंडरस्टैंड करना है ये एल्गोरिदम अब क्या करेगा। अच्छा, बाय द वे, ये जो सब्स्टिट्यूशन 1 है याद रखिएगा, ये हम कह चुके हैं ये ठीक नहीं है, यहाँ पर 2 आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने बिल्कुल इसको 2 रख के सॉल्व बिल्कुल। करना है। लेवेंस्टाइन डिस्टेंस भूलना नहीं है आपने। ओके, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम जो आपने करनी है बेटा। देखें, आपके पास जब दो ऑप्शन आ जाएं सेम, क्योंकि नोट कीजिएगा यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, दो लोवेस्ट वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, अब आपकी मर्जी है, गौर से देखो। या आप यूं करोगे और आपने बैक ट्रेस में दोनों को बताना है। ठीक है। बाय द वे, ठीक अगर है। आपने लेवेंस्टाइन डिस्टेंस लिया होता, सोचो, इधर 2, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचनी थी। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जी सर, वो डायगोनल पे हमें वन हाँ जी। मिल रहा, उसमें हमने टू जी, तो प्रेस ये कर तो 2 दिया। होता ना, ये भी 2 था, तो आपको डायगनली 1 मिलना था। तो आपने 1 वाले को सब्स्टिट्यूशन की। ये ई है और ये टी है, तो जाहिर है दोनों डिफरेंट हैं, तो आपने 2 ऐड कर देना था। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। जी, तो यहां पर समझे हो कि ये 2 कैसे आया है। जी सर, दोनों से सेम वैल्यूज ही आ रही थी हमें। जी, एग्जैक्टली, मैं जरा इसको रेस करूं जी, ये वाली। ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा एल्गोरिदम में अब आपने करना क्या है, ये जनाब, अगर आपको ये सिचुएशन आती है क्वेश्चन में भी, असाइनमेंट में भी, एग्जाम में भी, तो आपने करना क्या है, आपने दोनों को ले लेना है और आपने यूं दोनों को मार्क कर देना है फॉर बैक ट्रेस। यानी आप ये कह रहे हो कि दो आ सकता है अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें या अगर हम इंसर्शन कर दें। अगेन ये नोट कीजिएगा, ये खिलाफ वर्जी है ऑफ, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन से। गौर से देखो, यहाँ पे लेवेंस्टाइन थ्री होना डिस्टेंस चाहिए होगा वैसे। तो यहाँ 3 आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। लेवेंस्टाइन डिस्टेंस में बेटा ये 1 कैरी करोगे, और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं ई और टी, तो हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। ओके, तो 3 आएगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो। तो असूली तौर पे अगर आप इसको नोट करेंगे, जब आप लेवेंस्टाइन डिस्टेंस की मदद से सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू बेसिकली आपके पास 2 आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो ऐसे ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान दें कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगेन वही, दो दो हैं। बिल्कुल सर, ये सारा सेम ही होगा फिर, जी, फोर ठीक है आगे ना। फाइव। तो बेटा लेकिन बैक ट्रेस में आपने दोनों एरोज लगाने हैं, ये बेटा बात हो रही है, गौर से देखो, बैक ट्रेस में दोनों एरोज आपने लगाने हैं, कि यहां से भी 3 मिल रहा है मुझे, यहां से भी 3 मिल रहा है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी क्योंकि जब हम बैक ट्रेसिंग इसकी करेंगे तो हमें ये एरोज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप छोड़ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब ये देखें दोनों इक्वल हैं, मिनिमम वैल्यू अब आपके पास फिर दो इधर हैं, लेकिन अब आप इधर फोर सब्स्टिट्यूशन। आ जी। जी, यहां पर अब आप कीप करेंगे ना, 0, 3 + 0। सेम आ गया ना इस वजह से। जी, और जाहिर है यहाँ पर 3 था तो 3, 5 4 3 से वो आपको 3 मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो 4 मिल गया। अब इसी तरह से टी और बी में डी आएगा, क्योंकि वो जो 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर जिनको आपने कंसिडर करना है वो कौन सी हैं 3 के लिए। 2 3 4। जी, ये वाली 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक हो गया। जी, 3 आ गया। आगे चलते हैं।
अगेन मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। टू 2 आ आ गया, जाएगा। डिलीशन। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई बेटा, आपके पास दो ऑप्शन थी, दोनों में 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन भी आप करेंगे और डिलीशन भी करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मुझे किसको, अगेन यहाँ पर रुक जाएं, गौर से देखिएगा। अगर हम लेवेंस्टाइन डिस्टेंस पे होते, सोचो, तो मिनिमम वाली बात जेन में रखनी है आपने। यहाँ से 2 है, तो 2 + 1 क्या होता? तो यहाँ पे 3 होगा। यहाँ से देखो ना, अगर ये चूज करते तो 3 आता। यहाँ से क्या आएगा आपको? अगर आप लेवेंस्टाइन पे होते, ये टी है और वो ई यहाँ है, यहाँ से भी यहाँ 3 पे मिलता भी आपको। 3 होना था। और यहाँ आज से फिर आपको क्या मिलता? यहाँ पे भी 3। 2। ये नहीं, 1 आना था यहाँ पे 1। 2 2 2। वो वन 1 प्लस प्लस 1 वन था जी जी। 1 + 1 2। तो बेटा आप ये वाला ना पिक करते लेवेंस्टाइन में, याद रखना है आपने, क्योंकि उसका काउंट 3 आ रहा है। एल्गोरिदम कहता है तीनों का मिनिमम लेना है आपने। समझ आई बात बेटा? ये आपका आ रहा है 2, तो बेटा सिर्फ ये वाला आपके पास होता। ये मेरी बात फॉलो कर रहे हो बेटा? यस सर। इसी तरह से एक और से देखते जाओ जरा। ये जो हमने प्रीवियस किया है ना, जरा मुझे बैक ट्रेस करने दो जरा। यहाँ पर वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करना है अब आपने। लेवेंस्टाइन डिस्टेंस है जी हमारे पास, ठीक है। लेवेंस्टाइन डिस्टेंस ये कहते हैं, यहाँ से ये 2 है ना, तो +1 3 मिलता। ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हो तो ए है और ई है, तो यहाँ से आपको भी 3 मिलता, क्योंकि आपको 2 ऐड करना पड़ना था। यहाँ से क्या मिलता? प्लस यहाँ वन से हमने तो 2 ठीक है मिलता। सर, ये सही इसका किया मतलब हुआ है, है ये। इसका मतलब है आपको ये नहीं करना था, क्योंकि वो 3 मिल रहे हैं यहाँ से। आपने तीनों का मिनिमम लेना है। मिनिमम आपको ये वाला मिल रहा है, तो आपने सिर्फ ये वाला पिक करना था, ये पिक नहीं करना था। मेरी बात फॉलो कर रहे जी हैं? सर। यस सर, क्योंकि यस बेटा सर। ये लेवेंस्टाइन पे नहीं चल रहा ना, तो इसलिए यहाँ पर दो दो की ऑप्शन बन रही है। और से देखो बेटा, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट ना आप भूलें। इसी तरह जरा ये बताओ मुझे, ये वाला, ये अगेन, ये देखो, ई है और एल है, तो यहाँ 2 है, तो 2 + 2, यहाँ से 4 4। मिलता है। यहाँ ऊपर से से भी 4 यहाँ से आता भी था। 4, यहाँ से क्या मिलता? 3। 3। इसका मतलब है ये कभी आप पाथ चूज ना करते, आप मिनिमम पाथ 3 वाला चूज करते, तो सिर्फ एक ही एरो लगना था। समझ आ रही बात? ये भी ठीक नहीं है। यस सर। तो बेटा ये आपने जरा देखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी डू, अब यहाँ पर भी वही इशू है ना जो भी मैंने रोका था आपको। तो यहाँ से तो 2 मिलेगा, +1। और ये हम बात करें टी और ए की, यहाँ से +2 मिलेगा, और यहाँ से भी +1 मिलेगा जी। तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 3, यहाँ से 3, 3 यहाँ से 2, यहाँ से, तो 2। ये जी, ये जो पाथ है ये आप चूज नहीं करेंगे, ना बनाएंगे आप, अगर लेवेंस्टाइन डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कर रहा, लिहाजा यहाँ पर वो डुप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? टी और टी बराबर हैं। मैं सर जरा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 आएगा, ओके। कैसे जी 3 आएगा मेरी जान? और नहीं सॉरी, वो मैं उस टी को नहीं था देखा, सॉरी सर। रह गए हो यार, रह गए। टी और टी है दोनों, के। तो बेसिकली हम बेसिकली के नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जी सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे अकॉर्डिंग टू लेवेंस्टाइन। और लेवेंस्टाइन ये कहता है कि जी जब दोनों बराबर हों तो ऐड 0, ठीक है, 1 में 0 ऐड किया तो 1। तो ये तो बाकी आपको पता चल ही गया ना, यस सर। तो ये भी पता चल गया। अब अगेन यहाँ पर भी इशू आएगा, गौर से देखो। यस सर, यहाँ पे ऊपर से 5 आना है, हाँ, डायगोनल इधर से से भी 5, 5। इधर से 4, और इधर से, इधर से क्योंकि भी 5। एस और टी है, एग्जैक्टली 5। तो इसका मतलब है ये वाला आप कभी चूज नहीं करेंगे, ना बनाएंगे। आपने मिनिमम चूज करना 4 वाला, तो ये वाला, सिर्फ ये वाला बैक ट्रेस आप लगाएंगे। ओके यस सर। जी, आगे चलते हैं जी। अगेन तीनों वैल्यूज में लीस्ट वैल्यू 3 4 5 में 3 है, 4 आ गया। यहाँ पर अगेन 2 3 4 में 2 है, अगेन यहाँ पर 2। अगेन लेवेंस्टाइन डिस्टेंस के अगेंस्ट है ये बात, क्या ख्याल है?
3 4 4 मिल रहा है आपको, एच है और ए है, तो 4 आप लेंगे, क्या ख्याल है, 3 लेंगे सॉरी, और जो डी ये बना हुआ है ना ठीक है। डी, सिर्फ वो आप सेलेक्ट करेंगे। ये भी डिलीशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी अगर लेवेंस्टाइन डिस्टेंस है। ओके, यस। ये भी देखिएगा, क्योंकि वो वैल्यूज आपके सामने है, 1 2 3 तो 1 है लीस्ट वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे तो वो अगेन 2 1 2 था, तो सब्स्टिट्यूशन थी। अब यहाँ पर वैल्यू अगेन वो हमारी वैल्यू के मुताबिक नहीं है, क्योंकि एच है और एल है, दोनों डिफरेंट है। हमारी हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 की बजाय? सर यहाँ पे तो डिफरेंट है, तो ये 3 आना थ्री चाहिए। थ्री आना जी, चाहिए था। 1 है, 1 में बेटा आप 2 ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 आना चाहिए एज पर द लेवेंस्टाइन डिस्टेंस। अच्छा, ये 3 है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर फिर हमारा इससे इख्तिलाफ है, क्योंकि जो 2 वाला सब्स्टिट्यूशन है ये है एच और ई दोनों डिफरेंट है, तो 4 मिलेगा वहां से। इसलिए सब्स्टिट्यूशन यहाँ जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ इंसर्शन सेलेक्ट होगी। यस सर। ओके, और फाइनली जी ये है 4। अब यहाँ पर भी वही मसला है, यहाँ पर भी इंसर्शन ही सिलेक्ट होगी। ओके, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बेटा हमें मिलेंगे, एच और एस है तो 5 मिलेंगे, और 4 है ऊपर, वहां से भी 5 मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी 5 मिलेंगे, और इंसर्शन से हमें 4 मिलेंगे। जी बेटा, ये समझ गया सारा? यस सर। तो ये पैथ बना है जी इसका। जो जो हमारा मिनिमम एडेड डिस्टेंस है, ये नोट कीजिएगा। अब हुआ क्या है, अगली स्लाइड पे गौर से देखना चाहिए आपने। अगली स्लाइड पे बेटा ये किया गया है कि इनको हटा दिया गया है, जो ये जो एरोस थे, बाकी ये रह गए। अब बेटा बैक ट्रेस, बैक ट्रेस नोट करोगे, बॉटम राइट कॉर्नर होगा आपका टोटल एडेड डिस्टेंस। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? यस सर। जी, तो ये याद रखिएगा कि ये जो ये वाली वैल्यू आई है हमेशा, ये हमारा टोटल एडेड डिस्टेंस होगा 4। और जो प्रीवियस बेटा याद रखो हमने की थी वो ये था, वाई, बिकॉज वहां पर 0 0 ये था। यहां पर याद रखो 0 0 हमने लिया हुआ है ये वाला कॉर्नर, तो इसका जो है बॉटम राइट कॉर्नर होगा ये वाली। ठीक है ठीक है सर। जी बेटा, ये आया। यहां से अब आप क्या करोगे, ये देखो, यहां जाओगे फिर ये जाओगे, गौर से देखो बैक ट्रेस आपकी हेल्प कर रहा है ये। तो अब इसका मतलब क्या है, वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ये पैथ ये बन रहा है, नोट किया आपने बेटा पैथ यस सर। यस सर। ये वाला बन रहा है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है कि एक बीट है, अगर मैंने बीट को बीटल्स में चेंज करना है, तो नोट करोगे सबसे पहले क्या है, कीप बी। वाई, बिकॉज ये देखो दोनों क्या हैं, सेम। सेम है, इसलिए हम बी को बिल्कुल कीप करेंगे। कीप से क्या मुराद है, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट गौर से देखो, ये कीप ई। वाई, बिकॉज ये देखो जी दोनों सर। सेम है। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। अगली, सब्स्टिट्यूट ई विद ए। गौर से देखो, वो देखो ना, इधर ई है और उधर ए है, ये देखो। यस सर, यहाँ पे चेंज कर दिए। वो कह रहा है सब्स्टिट्यूट ई विद ए। उसके बाद ये, अगर आपने देखना है तो कीप टी। ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर अगर इसने बीटल्स में चेंज होना है तो एल है इधर, इधर है ही कुछ नहीं, तो ये कहता है इंसर्ट एल। गौर से देखो, यस सर। तो इंसर्ट ये ओके। इसके लिए आ जाएगा, इंसर्ट एल के लिए। उसके बाद क्या है, अब क्योंकि यहाँ पर दो लेटर मिसिंग है ना, एक है ई और एक है एल और एक है ई, अब वो कह रहा है जी इंसर्ट ई। ये देखो गौर से, अब आपको ये भी पता है कि ये इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, ये देखो। सर ये इंसर्शन और आगे फिर सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली exactly. और आखिर में होगा जी सब्स्टिट्यूट एच विद एस, ये वाला। तो बेटा ये है कि बेसिकली ये कह रहा है कि 4 एडेड डिस्टेंस करेंगे क्या,
गौर से देखो, एक आपने बेटा सब्स्टिट्यूशन करनी है, कीप को काउंट नहीं करते हैं। कीप का मतलब है कि कुछ नहीं करना, वही रहने देना है। तो पहला ये, फिर कीप आया, अभी तक एक हुआ है, उसके बाद दो, फिर एक तीन, और फिर एक चार। तो आप बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? यस सर। तो चार एडिट आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और कौन कौन से करने पड़ेंगे? एक सब्स्टिट्यूशन, दो इंसर्शंस, दो सब्स्टिट्यूशन दो इंसर्शंस, कोई डिलीशन नहीं हुई इसमें, मजे की बात। तो दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दो इंसर्शन करेंगे, और बीथ बीटल्स में चेंज हो जाएगा। और टोटल एडिट मिनिमम, याद रखिएगा मिनिमम, इससे मिनिमम नहीं हो सकती। यह याद रखना, ये एल्गोरिदम ऑप्टिमल है। ये इससे आप कम कॉस्ट में इस बीट को बीटल्स में चेंज नहीं कर सकते। जी, एनी क्वेश्चंस बेटा? जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? आपको ये स्लाइड्स चाहिए जो ये मैंने अभी दिखाई है आपको, ये वाली जी सर, ये दे दे, काम आएंगे। काम आएंगी? चलो ठीक है, दे देते हैं जनाब आपको। नहीं जनाब, ये था जी आज का लेक्चर। और 2 मिनट और 35 सेकंड इस प्रेजेंटेशन में रह गए हैं, और उसके बाद जो है तकरीबन कोई, मेरा अंदाज़ा है को 15 मिनट हैं। तो हम ये करते हैं कि 15 मिनट्स, या तो क्या करें, नया टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है, या इसकी कोई एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो वो भी की जा सकती है। इट्स अप टू यू, क्योंकि 15 मिनट पहले तो हमने लेक्चर नहीं ना बंद करना। जी बेटा, आपके ऑप्शन है। सर इसमें टाइम में क्विज ले लें। क्विज अभी स्टार्ट कर दूं? जी सर, वो बेहतर होगा, वो 705 पे जो होना है वो पहले हो जाएगा। यार वो बाकी के जो हैं वो अभी नहीं ना कनेक्टेड, तो उनका क्या बनेगा? सर कनेक्टेड ही है। नहीं वो, क्यों जी, क्या कहते हैं जी सब लोग? हेलो क्लास। हाँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। सर अभी थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ ड्राइव कर रहे हैं, 7 बजे तक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो 7:05 का बेटा टाइमर लगा हुआ है उस पर, ठीक है? तो वो 7:05 पे ही स्टार्ट होगा। तो मेरे मेरे ख्याल में क्विज को वही टाइम पे रहने देते हैं, मिस ना कर जाए यार, वो बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलें ठीक है सर। चले हम ऐसे करते हैं कि 15 मिनट्स के लिए दोबारा कनेक्ट करते हैं जी, इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। वी माइट सी अ लिटिल बिट अबाउट द न्यू मटेरियल जो अगले लेक्चर में आने वाला है, मे बी उसका हल्का सा एक ओवरव्यू अभी कर लें। वी हैव सीन इनफ ऑफ मिनिमम एडेड डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल में अब आप कुछ एग्जांपल्स खुद करने की कोशिश करें इसकी, ठीक है? तो प्लीज़ इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।